अब इंटरनेशनल के तत्वाधान में आयोजित इस पैनल में अध्यक्षता कर रहे सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर माननीय बिंदेश्वर पाठक जी, मंच पर बैठे हुए विद्वत कुलपतिगण, सामने बैठे हुए प्रतिभागीगण और मीडिया के लोग। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ और बहुत ही शार्ट बोलूँगा, क्योंकि भूगोल का विद्यार्थी टाइम और स्पेस का अध्ययन करता है, समय और स्थान का। और जीवन में हर व्यक्ति को समय और स्थान का महत्व समझना चाहिए कि कौन सा समय है और कौन सा स्थान है। तो भूगोल के अध्येता के नाते समय कैसा है मैं देख रहा हूँ, समय के महत्व को समझ सकता हूँ, और यह स्थान के और मंच की गरिमा क्या है मैं इसको भी समझ रहा हूँ। मैं समय और स्थान की दोनों को गरिमा का सम्मान करते हुए मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। एक तो शब्द पहले अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहाँ से मैं आता हूँ, एक्शन सोशियोलॉजी और सैनिटेशन सोशियोलॉजी का पाठ्यक्रम जब लागू करने की बात आई, हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष यहाँ अनिल सिंह साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे पास जब प्रस्ताव लाया, क्योंकि पिछले वर्ष जब मैं आपके यहाँ आया था उस प्रांगण में सुलभ इंटरनेशनल के वार्षिक दिवस पर, फाउंडेशन दिवस पर, तभी मेरे मन में था, और जब इन्होंने प्रस्ताव लाया हम लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार उसको अपने पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया है। वह हमारे यहाँ करिकुलम का एक आवश्यक अंग है। हम लोग शुरुआत कर चुके हैं उसकी, इलेक्टिव कोर्स के भी रूप में है और कंपलसरी कोर्स के रूप में भी है। तो मैं इसके लिए मैं आपको ये सूचनार्थ। दूसरी बात, आप कहाँ से मैं शुरू करूँ? देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सारे प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन भी है, लेकिन एक तरफ सारे संसाधन दिखते हैं, दूसरी तरफ निर्धनता, निरक्षरता और विवशता का जीवन भी देखने को मिलता है। आखिर दोनों के बीच कारण क्या है? एक तरफ संसाधन की संपन्नता, विपुलता, व्यापकता, विशालता, विलक्षणता, दूसरी तरफ निर्धनता, निरक्षरता और विवशता का जीवन। बीच में गैप क्यों है? मुझे लगता है उस गैप का कारण है ऐसे समर्पित व्यक्तियों का अभाव, जो जीवन के विविध क्षेत्रों में जाकर के एक रोल मॉडल की तरफ से खड़ा हो सके, जिनको देख करके लोग प्रेरणा ले सकें कि हाँ, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। यही अभाव है। कहाँ से लोग के खोज कर लाए जाएं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शासन का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में व्यक्तियों का अभाव है। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में बिंदेश्वर पाठक जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। हर क्षेत्र में जिसको रोल मॉडल के रूप में खड़ा हो, जिसको देख करके विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पनपती हो, जिसको देख करके लोग एक प्रेरणा ले सके, कहाँ व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा देश का संकट है। कहाँ से ऐसे व्यक्ति लाए जाएं जो समता युक्त, विषमता मुक्त, समरसतापूर्ण समाज की रचना में विश्वास रखता हो और वह रोल मॉडल के रूप में काम करता हो। मुझे लगता है कि उस अभाव की पूर्ति माननीय बिंदेश्वरी पाठक ने किया है। यही देश का मौलिक अभाव है। एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया, यह सभी हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है, सभी हम लोगों के लिए प्रेरणा है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। एक ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद भी एक ऐसे क्षेत्र को अपनाया जिसको देख कर सभी भागते हैं। कितना इन्होंने अपने ऊपर प्रताड़ना सही होगी, कितना ताने सुने होंगे, कितने बहाने सुने होंगे, कितने लोग इनको उलझाए होंगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कितनी पीड़ा सही होगी मैं भी कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन अमृत फिल्म का वो गाना आप सुने होंगे, अमृत फिल्म का गाना, क्योंकि सेवा सबके लिए बस का नहीं है। सेवा कहने में तो बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसकी गरिमा बहुत बड़ी है। वो अमृत फिल्म का गाना है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दूसरों का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। जो दूसरों की पीड़ा देख करके, दूसरों की कष्ट को देख करके अपने कष्ट को भूल जाता है, वही असली सेवा करता है। तो माननीय बिंदेश्वरी पाठक जी ने वह काम करके दिखाया है। और जीवन में हर व्यक्ति को यदि शक्ति और सामर्थ्य मिले
तो यह काम करना चाहिए, हर व्यक्ति की निगाह में होना चाहिए। जो आज सामने बैठी हुई बहनें हैं, तो देख करके एक आपके हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि इस पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या है। भाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या है। हमसे कोई पूछे कि विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, तो मैं कहता हूँ कि नॉलेज का क्रिएशन। ये नॉलेज का क्रिएशन, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज किस बात के लिए? तो समाज और राष्ट्र के लिए। यदि हम व्यक्ति की पीड़ा को दूर न कर सकें, समाज की पीड़ा को दूर न कर सकें, समाज तक हम न पहुंच सकें और विश्वविद्यालय की चारदीवारी तक अपने को सीमित कर लें, तो उस विश्वविद्यालय का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही वहाँ तक होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के बाहर एक बहुत बड़ा संसार रहता है उसके प्रति, क्योंकि हमें सामने में रहना चाहिए कि जो हैं उजड़े भूले बिसरे, जो हैं उजड़े भूले बिसरे, वे सब तेरे अपने हैं, इनके भी आँखों में कोई तेरे जैसे सपने हैं। उनकी आँखों में कोई सपने, यदि हम उनको एक सपने को जगा सकें, उनको कार्य दे सकें, तो यही हमारी उपलब्धि है, यही शिक्षा का उद्देश्य है और यही शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि छुआछूत पाप है, और छुआछूत यदि पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। छुआछूत पाप है, और यदि छुआछूत पाप नहीं तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है, सब कुछ ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है। और छुआछूत करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, तो यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि ये माँ के कोख का अपमान है। ये माँ के कोख का अपमान है। हम यदि किसी का छुआछूत करते हैं, किसी ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, तो यह माँ के कोख का अपमान है। और माँ के कोख का अपमान करने वाले व्यक्ति को भारत माता की जय कहने का भी अधिकार नहीं है। यदि हम सचमुच कहते हैं कि भारत माता की जय, तो इस भारत माँ की धरती पर रहने वाले सभी हमारे अंग हैं, सभी हमारे परिवार के अंग हैं। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऊंच नीच का भेदभाव, यह माँ के, भारत माता के कोख का अपमान है। माननीय बिंदेश्वरी पाठक जी ने इस मौलिक विषय को अपनाया है। मौलिक विषय ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। आपने कहा ना कि जिस दिन सभी लोग एक साथ बैठने लगे, एक साथ चलने लगे, एक साथ भोजन करने लगे, उसी दिन असली स्वतंत्रता, उसी दिन असली समानता और उसी दिन असली जो है सस्टेनेबल विकास होगा। और यही सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है। बार बार मोदी जी भी कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स ए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है। और यदि हम इस प्रकार विभेद करते हैं तो वह सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल है क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे वक्ता हैं, बोलने वाले, मुझे नहीं बोलना है बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, बोलना चाहते भी हैं। मैं पहले भी कहा कि मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं और ज्योग्राफी स्टडीज़ द स्पेस एंड टाइम। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी इज टाइम एंड स्पेस। तो आई वेरी मच ऑनर द टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान दोनों का महत्व समझते हुए और इसका सम्मान करते हुए इन चंद शब्दों में आप सभी के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता जाहिर करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।